गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि यूनिट 9 के लिए प्रॉपर आप सिलेबस डिकोड कर दीजिए। लाइक रोबोटिक्स एक टॉपिक है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, तो उसके अंदर हम किस किस चीज़ों पे या फिर किन किन फैक्ट्स पे हम फोकस करें, या फिर पूरा जो यूनिट 9 है तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये बात सही है कि यूनिट 9 बहुत ही छोटा सिलेबस है, और लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि छोटे सिलेबस को बहुत बड़ा कर लेते हैं, मतलब बुक में जो जो दिया है सब कुछ पढ़ लेते हैं, या फिर कंप्यूटर की एक बुक ली और उसमें से पता नहीं जो जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ लेते हैं, तो अपने आप में वो सिलेबस को वास्ट बना लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, यूनिट 9 बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आप चाहो तो यूनिट 9 को कम से कम एक हफ्ते में 7 दिन में आराम से पढ़ सकते हो फर्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट 3 से 4 दिन में आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप ये चाहो कि डेली 1-1 घंटे पढ़ के आराम से 1 महीने में कर सकते हो आप। ठीक है, डेली सिर्फ 1 घंटे देखिए। बाकी मैंने बुक लिस्ट के लिए बता दिया है कि निर्माण आईएएस मोर देन सफिशियंट होगा। निर्माण आईएएस की आप क्या कर सकते हो, बुक ले सकते हो और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव उन दोनों को करना है। बाकी एक परीक्षा मंथन की आती है कंप्यूटर, उससे क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सिलेबस डिकोड कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है, देखो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 है। ठीक है, अब जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो वही जो मैंने बताई परीक्षा मंथन। अगर आपके पास कोई और बुक है तो चलेगी, मेरे पास परीक्षा मंथन है। बुक लिस्ट वाली आप अगर ओल्ड वाली बुक लिस्ट वाली वीडियो देखोगे तो जिसमें लगभग 50,000 व्यूज जाने वाले हैं, उसमें मैंने वो परीक्षा मंथन की बुक भी दिखाई है, कवर पेज भी दिखाया है। ठीक है, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ट्रांजिस्टर का मतलब क्या यूज किया गया, मेमोरी कार्ड में क्या यूज किया गया, कौन कौन से नए ऐसे उपकरण आए हैं ना। तो 5 जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो जनरेशन कंप्यूटर की अच्छे से। फिर कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे मिनी फ्रेम कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि कंप्यूटर के ठीक है यूजेज में भी कभी कभी आ जाता है। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा था, तो एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो सोचना कंप्यूटर का कार्य नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। तो ये 2-3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद और क्या पढ़ना है, बहुत आधारभूत ज्ञान के मतलब इसमें यही चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद आपको लैंग्वेजेस पढ़नी है। हालांकि लैंग्वेज इसमें नहीं है ना, मेंस में लैंग्वेज है, तो आपको लैंग्वेजेस पढ़नी है। ठीक है, अब लैंग्वेजेस में प्रोलॉग हो गई, ट्रिपल सी हो गई, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, तो ये सारे पढ़ने हैं आपको। साथ में आपको क्या पढ़ना है जो ट्रांसलेटर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड भी इसमें अलग से टॉपिक नहीं है, तो मेमोरी कार्ड पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं कि कौन से डिवाइसेस इनपुट हैं और कौन से डिवाइसेस आउटपुट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो आपको जो आधारभूत ज्ञान है तो इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी जैसे कि माउस की खोज किसने की है ना, JS किल्बी ने शायद की थी। तो ये जो चीज़ सारी फैक्चुअल चीज़ें। और एक बात, कंप्यूटर में निर्माण आईएएस में भी है, परीक्षा मंथन में भी है, अलग से फुल फॉर्म बहुत सारे हैं, तो फुल फॉर्म रट के जाना, मतलब कि जो एब्रीविएशन आते हैं वो रट के जाना है। क्योंकि कभी कभी 1 या 2, जैसे एक बार आया था वायरस का फुल फॉर्म आ गया था, पूछ के लिया था। ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ जाते हैं फुल फॉर्म, तो आप एब्रीविएशन सारे रट के जाना। इसके लिए आप कर सकते हो डेली 2 से 3 मिनट, जब कंप्यूटर को दे रहे हो आप या फिर यूनिट 9 को दे रहे हो, तो 2 से 3 एब्रीविएशन डेली पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, रटो। तो आधारभूत कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है फिर से बता दूं। मेमोरी पढ़नी है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी जैसे कि रोम रैम प्राइमरी हो गया है ना, क्यों कौन सी स्थायी मेमोरी है, कौन सी अस्थायी मेमोरी है। फिर लैंग्वेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, कंप्यूटर के सारे कि कौन सी वैज्ञानिक भाषा है, पूछ लेता है ना, कौन सी पहली व्यावसायिक भाषा, जैसे कोबोल पहली शायद व्यावसायिक भाषा थी, और एक कौन सी है, लोगो करके एक लैंग्वेज आती है। तो ये सारे लैंग्वेजेस पढ़ने हैं। फिर कंप्यूटर की सारी जनरेशन्स पढ़नी है, और थोड़ा बहुत इसके बारे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, सारी की कौन से सॉफ्टवेयर, किस टाइप के सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट, वायरस बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इसमें वायरस है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कौन सा वायरस है, या फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन सा इसमें से एंटीवायरस है, या फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा क्रोम ब्राउजर है, पूछा जाएगा कौन सा इसमें सर्च इंजन है। तो आपको सारे सर्च इंजन, हालांकि निर्माण आईएएस में जब आप पढ़ोगे तो दिया गया है, फिर भी मैं अलग से बता रही हूँ कि इसमें फोकस करना है कौन सा सर्च इंजन। सारे सर्च इंजन कम से कम 15 से 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रट लेना। सर्च इंजन सारे वायरस 15 से 20 रट लेना, निर्माण आईएएस में दिया है। और या फिर आप निर्माण
निर्माण आईएएस में ज़्यादा दी है तो आप उसी को रख लो, ठीक है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमको हमारा टारगेट क्या है, यूनिट 9 में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन सही करना आउट ऑफ 10, ठीक है। तो ये सारे पे फोकस करना। अब सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, तो सूचना इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी, इसमें आ जाएगा आई थिंक जो बस टोपोलॉजी जितने तरह की होती है कि रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। मदरबोर्ड का क्या काम होता है, और मतलब इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर क्या क्या जो अर्धचालकी होती है, अर्धचालक अतिचालक होता है, अतिचालक की खोज किसने की, ये सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको निर्माण आईएएस में सीधे सीधे देखो, फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, वो आपको परीक्षा बंधन से करना है। कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है मैंने बता दिया है। सेकंड टॉपिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो सब टॉपिक्स हैं मतलब बाकी के, उनको निर्माण आईएएस से करना है। तो इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में ये भी आ सकता है कि दूरदर्शन की शुरुआत कब से हुई, आकाशवाणी की शुरुआत कब से हुई, रेलवे डाक की शुरुआत कब से हुई, है ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि संचार में तो सारी चीज़ें आती हैं। परिवहन की, रेल की शुरुआत कब की गई, और ये भारत में बैंक, महिला बैंक सेवा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये निर्माण में दिया हुआ है बाकायदे। तो आपको यहाँ से पढ़नी है सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद रोबोटिक्स की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन हर बार रोबोटिक्स से आता है। और अगर आप कायदे से 2 घंटे या 3 घंटे दोगे तो पहली बार में अच्छे से एक बार पढ़ लोगे। अब क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि रोबोटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर अगर पढ़े तो किन किन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि रोबोटिक्स के जो, जैसे कि हैंड को क्या बोला जाता है, उसके हाथ को प्रचालक करके, उसके एक्चुएटर होता है एक रोबोटिक में। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं रोबोटिक्स के, तो वो आपको वो पढ़ना ही पढ़ना और रट लेना है कि रोबोटिक्स के, और जैसे और किस किस टाइप्स के रोबोटिक्स होते हैं, ठीक है। एक सोफिया करके जो रोबोट था, वो सऊदी अरब में ने उसको नागरिकता प्रदान की थी, आपको पता होगा, और उसने वहाँ किसने बनाया था, हांगकांग ने बनाया था। तो इस तरीके के जो अभी लेटेस्ट में जो रोबोटिक्स आए हुए हैं, अब लेटेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो निर्माण में सारे अपडेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखो रोबोटिक्स में सबसे पहले उसकी बॉडी पार्ट्स, किस बॉडी पार्ट को किस नाम से जानते हैं वो पढ़ना है। फिर कई तरह के रोबोटिक्स होते हैं, कुछ व्हील्स लगे होते हैं, तो कुछ सिर्फ घरेलू काम करते हैं, कुछ सैन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं ना। तो अलग अलग कार्य क्षेत्र में अलग अलग रोबोटिक्स पाए जाते हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। रोबोटिक्स में फैक्चुअल चीज़ें यही आएंगी कि उनके नाम पूछ लिए जाएंगे, उनके बॉडी पार्ट। तरीके से रोबोटिक्स के फादर कौन है, रोबोटिक्स से रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं जिन्होंने खोज की, किस तरीके से उसमें रोबोटिक्स में नए नए चीज़ों का निर्माण किया, उनको याद रखना। सारी चीज़ें निर्माण में दी हुई है, मैंने वहीं से पढ़ी, वहीं के कुछ कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही, वही मैं आपको बता रही हूँ। उतना ही पढ़ोगे बहुत है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है कि रोबोटिक्स से रिलेटेड अगर कोई बुक है, बहुत सारे ऐसे फिक्शन, साइंस फिक्शंस लिखे गए हैं, आप निर्माण में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको जैसे अलेक्सा हो गया, सीडी हो गया, सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अलेक्सा को किस कंपनी ने बनाया, अमेजॉन ने, सीडी को किसने बनाया, एप्पल ने। इस तरीके से आपको सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे पहले खोज किसने की, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। फिर इसके जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वो याद रखने हैं आपको, और इनकी अलग अलग कंपनी ने अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है, वो उनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में कितने टाइप्स के साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे कि एक मेरे को याद एग्जैक्टली, हाँ, जैसे जो क्रैकर होते हैं, हैकर कितने टाइप के, वाइट क्रैकर होते हैं, ब्लैक क्रैकर होते हैं, ब्लैक हैकर होते हैं जिनको क्रैकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक वाइट हैकर होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे फैक्ट्स याद आ रही हैं क्योंकि मैंने प्रीलिम्स बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं कुछ ही चीज़ बता पा रही हूँ। तो इन चीज़ों पे आपको साइबर सिक्योरिटी में कितने प्रकार के हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं आपको। कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पता आ जाए, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, तो मे भी इस बार आ जाए कि जितनी भी धाराएं हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, बहुत सारी धाराएं, आईटी एक्ट जो 2000 है, 2000 का जो आईटी एक्ट है, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारी धाराएं भी आपको ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ लेनी है, कि अगर आप किसी की फ़ोटो को एडिट करके उसके परमिशन के बिना अगर आप फ़ोटो अपडेट कर देते हो, पब्लिकली अपडेट कर देते हो, तो उसके लिए आपको कौन सी धारा लगाई जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, निर्माण आयोग इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ई गवर्नेंस में चलें तो इस ई गवर्नेंस से क्वेश्चन अभी भी आया था 23 में, पोर्टल से रिलेटेड आया था, ठीक है, टेंडर वगैरह जो भी क्वेश्चन था। तो जितने भी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में फोकस करना कि एमपी सरकार ने, एमपी गवर्नमेंट ने जितने भी पोर्टल्स बनाए हुए हैं ई गवर्नेंस के अंदर वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ लेना कि
कौन कौन सी योजनाएं अलग से चलाई जा रही हैं इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो जितने भी फैक्चुअल थिंग्स है वो पढ़ लेना, पोर्टल्स वगैरह सारे पढ़ लेना। फिर इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तो इंटरनेट के अंदर आ जाएगा कि इसमें एब्रीवेशन पूछे जा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में कभी स्थापना पूछ लिया कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई, या फिर गूगल की स्थापना कब हुई, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई, इनके क्या मतलब प्लस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कुल मिला के फैक्चुअल थिंग्स पे ज़्यादा वो करना है, बाकी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अगर यूनिट 9 को आप डेली सिर्फ 1 घंटा दोगे, या फिर अगर आपको लगातार पढ़ के 1 हफ्ते में आप कवर कर सकते हो, सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बहुत हुआ तो 10 दिन, और अभी तो हमारे पास लगभग हैं 50 दिन लगभग हैं, या फिर 50 दिन से ज़्यादा ही हैं। तो आराम से 1 घंटे अभी से डेली दो, जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी में भी बताया कि 1 घंटे डेली देके हम 30 दिन यानी 30 दिन में 1-1 घंटा डेली देके यूनिट 9 को इतने अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद आधे घंटे डेली देके रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना उसी को। फिर उसके बाद जब हम यूनिट 9 के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज लगाएंगे, अलग अलग या फिर मॉक टेस्ट देंगे, या फिर अलग अलग जगह से यूनिट 9 के क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चंस में अलग से जो नई चीज़ें आई हैं उनको आप एज अ फैक्ट नोट डाउन कर लो और उसको पढ़ो। मतलब कहीं से भी कोई फैक्ट यूनिट 9 से रिलेटेड मिले उसको आप पकड़ो और लिखो और तुरंत रटो, ठीक है, तुरंत का तुरंत काम खत्म करो। तो यूनिट 9 में आराम से आप 9 या 8 या 9 नंबर ला सकते हो, मतलब क्वेश्चन सही कर सकते हो, या फिर 20 में 16 या 18 नंबर ला सकते हो, तो बहुत आप आगे दूसरों से आगे हो जाओगे। तो लाइक कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।